माँ की ममता। सुनील बहुत परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर आए। वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बच्चे, पत्नी उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी बहुत झुकी हुई थी। वैसे वो अपने सब काम खुद कर लेती थी, फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। सुनील के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से बोला, पर बेटा, मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ। सुनील की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? सुनील की पत्नी उषा ने रसोई से आवाज लगाई। देखो न माँ, ये दादी ड्राइंग रूम में बैठी हुई है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर वाले कमरे में चली जाओ, क्यों हमें लजवाती हो? उषा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी दादी चुपचाप उठकर ऊपर के कमरे में जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत के साथ ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सुनील बगल वाले कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसलिए वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को सुनील की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी तरीके से उससे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। सुनील को रोना आ गया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को माँ जी भी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सुनील बहुत उदास सा रहने लगा था। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे सुनील की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सुनील, बहुत दिन हो गए हैं, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। अब मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सुनील ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले ही तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे न। उषा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, उषा बहु सही कह रही है, माँ जी ने लंबी सांस लेकर कहा। सुनील जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाले कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण माँ को गांव छोड़कर आते समय उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद सुनील के चाचा जी जो अमेरिका से भारत आ रहे थे, पूरा परिवार बहुत उत्साहित था। पिछली बार वो भारत तब आए थे जब सुनील मात्र 6 वर्ष का था। आखिर वो दिन भी आ गया जब सुनील के चाचा जी डॉक्टर रमेश आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सुनील से पूछा, भाभी कहाँ है? इससे पहले कि सुनील कुछ कहता, उषा बोल पड़ी, माँ जी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए गांव जाने की जिद कर रही थी, इसलिए वो गांव में रहती है। चाचाजी ने सुनील की ओर देखा। सुनील ने आंखें झुका ली। चाचाजी बोले, कल सुबह सब लोग गांव चलेंगे, मेरी भाभी से मिलने। अगले दिन जैसे ही गांव पहुंचे तो देखा, माँ जी बिस्तर पर लेटी हुई है और उन्हें बहुत तेज बुखार है। चाचा जी ने गुस्से से सुनील की ओर देखा। सुनील, जब तुम मात्र 2 वर्ष के ही थे तो आंख में झाड़ी का कांटा चुभ जाने के कारण तुम्हारी एक आंख बिल्कुल खराब हो चुकी थी।
और तुम्हारी इस माँ ने अपनी एक आंख देकर तुम्हें कुरूप होने से बचाया। सुनील तो जैसे कांप रहा था कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी उसके लिए करी और वो माँ के कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा। बहू उषा भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन माँ जी ने उषा की मनोस्थिति को भांप लिया और उसे गले से लगा लिया। ऐसी ही होती है एक माँ की ममता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको माँ की ममता का यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। आजकल छोटे परिवार होने के कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भी माँ को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। ऐसे में इस प्रकार की चर्चा और बच्चों में जागृति लाना अनिवार्य हो गया है। आपसे मैं अपेक्षा रखती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें और वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। आपसे यही आशा करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।